अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद एक बड़ा आरोप लगाया, अगर आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। 5 समन के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने नहीं गए हैं। एक बात तो साफ है कि चंडीगढ़ चुनाव में जो हुआ है वो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह चुनाव संदिग्ध है। जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर हरकतें कर रहा है और कैमरे में देख रहा है, उससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कुछ संदिग्ध कर रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्यवाही करते हुए तमाम सबूतों को संरक्षित करने का फैसला दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह चुनाव संदिग्ध है। जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर हरकतें कर रहा है और कैमरे में देख रहा है, उससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कुछ संदिग्ध कर रहा है। फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि उस समय के तमाम वीडियो और तमाम चीजों को इकट्ठा कर शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के हवाले करना है और इस पर आगे सुनवाई होगी। यानी चंडीगढ़ मेयर चुनाव अब न्यायपालिका के हाथों में चला गया है। एक बात तो साफ है कि चंडीगढ़ चुनाव में जो हुआ है वो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है और आपके वोट की ताकत पर भी एक बड़ा सवाल है। खैर, खबर उससे बड़ी भी है। खबर यह है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 समन के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने नहीं गए हैं। बात यही नहीं रुकी। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद एक बड़ा आरोप लगाया कि उनसे बार बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। यह आरोप नया नहीं है। इससे पहले मनीष सिसोदिया, जो अब जेल में है, वो भी ये आरोप लगा चुके हैं कि मुझे जब गिरफ्तार किया गया तो मुझसे कहा गया कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इस आरोप के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई। केजरीवाल ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि बीजेपी द्वारा लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। मैं डटा हूं इनके खिलाफ, मैं भी झुकने वाला नहीं हूं। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं आऊंगा। बीजेपी में आ जाएंगे तो सारे खून माफ हो जाएंगे। उसके बाद केजरीवाल कहते हैं हमने गलत काम क्या किया है, हम तो अस्पताल और स्कूल बनवा रहे हैं। अगर ये बनवाना गलत है तो जनता खुद तय करेगी। इसके बाद आतिशी ने एक और आरोप लगाया था, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है, जिस पर कार्यवाही की गई है और आतिशी से और आम आदमी पार्टी से इस बात के सबूत मांगे गए हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो इसके सबूत कहां पर है। फिलहाल दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच का झगड़ा अब जनता के सामने खुलकर आ चुका है। असल में एक तरफ बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्यवाही पर सवाल खड़ा किया है। अब पूरा मामला अगर दूर से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी क्या कहती है वो भी समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने की मशीन है, उन्होंने झूठ बोलने में महारत हासिल की है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर वो झूठ नहीं बोलते तो दिल्ली में सरकार चलाना इतना मुश्किल नहीं था। दोनों तरफ से आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। अब सवाल यह बनता है कि अगर दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो उसे डर किस बात का है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता है कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर उसे डर किस बात का। ये तमाम सवाल, ये तमाम जवाब 2024 के चुनाव को किस तरह से असर डालेंगे यह आपको तय करना है। फिलहाल ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं कल किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।